बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल मसूद कंप्यूटर एकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ये लाल कलर का बटन जो आपको नज़र आ रहा है आपकी वीडियो के नीचे, तो यहाँ पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी मज़ीद आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। थैंक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे MS वर्ड 2007 का जो है इंसर्ट बटन। होम बटन हम पहले पढ़ चुके हैं, ऑफिस बटन ये इंटरफेस भी हम इसका पहले देख चुके हैं, तो आज हमने पढ़ना है इंसर्ट बटन। तो इंसर्ट बटन में ये जो पहला ऑप्शन है आपके सामने, ये देख लें कि जो पहला ऑप्शन है वो यहाँ पे आ रहा है कवर पेज का। ठीक है, तो कवर पेज से हम क्या करते हैं कि किसी भी जो भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका एक पेज होता है जिसे कवर पेज कहते हैं। जैसे मैं फर्स्ट के यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास कुछ बने बनाए पेजेस आ जाते हैं। जैसे देखें यहाँ पे हमारे पास पेजेस की एक लिस्ट आ गई है। ड्रॉप डाउन मेन्यू में हमारे पास ये लिस्ट आ रही है। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में जो लिस्ट आ रही है इसमें इसको कहते हैं पेजेस। अब इसमें से देखें फर्स्ट क्या मैं ये वाला पेज ले लेता हूँ, ये वाला। जैसे मैं इस पेज पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास एक जो यहाँ पे पेज, ये जो पेज है ब्लैंक पेज है, यहाँ पे ये पेज बन जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ पे उसी पेज पे क्लिक करता हूँ जो पेज मैंने आपको दिखाया कि उस पे मैं क्लिक करके यहाँ पे लाऊंगा। तो जैसे ही मैंने पेज यहाँ पे लाया तो देखें यहाँ पे हमारे पास आ रहा है टाइप द कंपनी नेम। तो यहाँ पे मैं किसी भी फर्स्ट जो मैं ITSDC के नाम से बना रहा हूँ तो मैं ITSDC यहाँ पे राइट कर लूंगा। जैसे मैं ITSDC यहाँ पे राइट किया तो उसके बाद यहाँ पे वो पूछ रहा है कि यहाँ पे आपने डॉक्यूमेंट का टाइटल लिखना है कि किसके रिलेटेड बुक बना रहे हो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोफेशनल एंड बेसिक। क्योंकि हम प्रोफेशनल एंड बेसिक पे काम कर रहे हैं तो हम प्रोफेशनल एंड बेसिक की बुक बनाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे कवर पेज पे लिखेंगे कि हम बुक किसके रिलेटेड बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपने सब टाइटल लिखना है, तो सब टाइटल में फर्स्ट के मैं अपना नाम लिख लेता हूँ, या मैं लिख लेता हूँ तो यहाँ पे देखें मैंने आर्थर लिखा है। इसके बाद मैं देखता हूँ यहाँ पे लास्ट पे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपने ईयर लिखना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ईयर कोई भी टाइप कर देता हूँ। जैसे मैं फर्स्ट के यहाँ पे इस ईयर को मिटा के यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 2019 कर देता हूँ। ठीक है, फर्स्ट के हम 19 में बना रहे हैं बुक तो हम 19 कर देंगे। यहाँ पे आपने एड्रेस लिखना है कि कहाँ पे वो बुक बना रहे हो। जैसे फर्स्ट क्या हम यहाँ पे अलशफा गली लिख रहे हैं, अलशफा गली। ठीक है, और आगे लिख देते हैं तत्ताबानी, तत्ताबानी। उसके बाद हम यहाँ से किसी भी ये तो बुक का कवर हो गया ना। कवर के बाद यहाँ पे हम बुक यहाँ से शुरू कर सकते हैं। देखें दूसरा पेज यहाँ पे आ गया। जब दूसरा पेज फर्स्ट क्या हमारे पास नहीं होगा, अभी देखें हमारे पास एक ही पेज है। मैं यहाँ पे आपको जूम आउट करके बताता हूँ कि देखें अभी हमारे पास एक ही पेज है ना। तो अभी दूसरा पेज है ही नहीं। तो दूसरा पेज लेने के लिए देखें हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। यहाँ पे आप देख लें कि ये जो ऑप्शन है ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन है। ठीक है, तो ये दूसरे ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे पेज ब्लैंक आ जाता है। जैसे हम यहाँ पे पेज ब्लैंक पे क्लिक करेंगे तो देखें हमारे पास एक और पेज आ गया। तो जैसे फर्स्ट हमें एक और पेज चाहिए तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास 3 पेज हो जाएंगे। यानी कि कवर पेज के बाद अगर आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हो। यहाँ से आप क्या कर सकते हो, ब्लैंक पेज, खाली पेज एक ले सकते हो। तो इसको मैं पास करके आपको दिखाता हूँ। और ये खत्म कैसे होता है, फर्स्ट यहाँ पे हो ना आप, तो यहाँ पे आप बैक स्पेस का बटन दबाते हो। जैसे ही बैक स्पेस का बटन दबाते हो तो ये आपका पेज यहाँ से खत्म हो जाता है। देखें अभी पेज हमारे पास एक ही बचा है, तो इसको मैं यहाँ से जूम इन करता हूँ तो यहाँ पे देखें एक ही पेज है अभी हमारे पास। तो अगर ब्लैंक पेज लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो हमारे पास एक ब्लैंक पेज भी आ जाता है और यहाँ से आप कोई भी बुक लिखना स्टार्ट कर सकते हो। अब इस पे हम दूसरा एक ऑप्शन देखेंगे जिसे पेज ब्रेक कहते हैं। पेज ब्रेक असल में क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ कि पेज ब्रेक ये वाला ऑप्शन है और ये वाला ऑप्शन हम कैसे यूज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखें अभी कुछ भी नहीं हमारे पास हो रहा है। जैसे फर्स्ट क्या हमारे पास कोई रिसेंटली कोई हमारे पास पहले से कुछ सेव हो पेज, जैसे हमारे पास रिसेंट डॉक्यूमेंट में हमारे पास यहाँ पे कुछ पेजेस हैं। जैसे मैं फर्स्ट ये ओपन कर लेता हूँ तो देखें अभी हमारे पास ये ओपन है। तो यहाँ पे देखें फर्स्ट क्या मैं पेज ब्रेक करना चाह रहा हूँ। पेज ब्रेक कहाँ से करना चाह रहा हूँ मैं इसको पास करके आपको दिखा देता हूँ और मजीद पास करके आपको दिखाता हूँ कि पेज ब्रेक में कहाँ से करूंगा। पेज ब्रेक में जो कुछ करना चाह रहा हूँ वो असल में मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ से।
ठीक है, यानी कि मैं चाहता हूं कि इससे आगे जो पेज है वो पेज नंबर 2 पे चला जाए। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है, ये जो डाटा इससे आगे लिखा हुआ है, ये सारा का सारा कहाँ पे चला जाए, पेज नंबर 2 पे चला जाए। ये जो मैंने सिलेक्ट किया है डाटा, इसको मैं पेज नंबर 2 पे भेजना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ। देखिए मैं जूम आउट करके मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे जाएगा। यहाँ पे मेरा कर्सर ब्लिंकिंग कर रहा है, मैं इंसर्ट पे जाऊंगा, इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे पेज ब्रेक पे जैसे ही पेज ब्रेक पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करके छोड़ता हूँ, तो देखें वहां से डाटा जो है वो आगे वाले पेज पे चला गया है। वो आप देख सकते हैं कि ये पेज नंबर 2 पे उससे आगे डाटा आ गया। ये डाटा मैंने वहां पे सिलेक्ट किया हुआ था ना, तो वहां से ये डाटा यहाँ पे आ गया। तो देख सकते हैं आप कि ये डाटा अभी 2 पेजेस पे हो गया। और पेज हमने कैसे इसको 2 पेजेस पे किया है, यहाँ पेज ब्रेक पे क्लिक करने से। तो अभी आपने 3 ऑप्शन पेजेस वाले, ये देखें पेजेस वाला टैब है ना, तो पेजेस वाले टैब में से आपने 3 ऑप्शन, ये 3 ऑप्शन आपने सीखे। कौन कौन से, ये देखें ये तीनों ऑप्शन आपने सीख लिए। पेजेस वाले जो तीनों ऑप्शन है, पहले नंबर वाला ये, दूसरे नंबर वाला ये और तीसरे नंबर वाला ये ऑप्शन आपने सीख लिया। अभी हम जाते हैं टेबल पे। तो टेबल पे हम टेबल के बारे में सीखते हैं। टेबल्स में देखें हमारे पास ऑप्शन आ रहे हैं। मैं यहाँ पे एक ब्लैंक पेज कंट्रोल एन के साथ ब्लैंक पेज ले लेता हूँ, इनके खाली पेज ले लेता हूँ। जैसे मैं कंट्रोल एन यहाँ पे प्रेस करता हूँ या यहाँ पे न्यू पे जाके मैं एक पेज ले सकता हूँ, ब्लैंक पेज लिया। तो अब ब्लैंक पेज पे मैंने एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल क्रिएट करने के असल में हमारे पास 3 मेथड होते हैं। तो देखें कौन कौन से मेथड हैं। पहले मेथड में हम ये करते हैं कि देखें यहाँ पे हम रोज या कॉलम्स इंसर्ट करें। देखें अभी मैंने 10 कॉलम और 1 रो इंसर्ट किया। ये देखें हमारे पास यहाँ पे कितने कॉलम है, 10 कॉलम है और रो 1 है। यहाँ पे 10 कॉलम और 2 रोज, यहाँ पे 10 कॉलम। इसी तरह यहाँ पे अगर आ जाए तो 10 कॉलम और 8 रोज आ गई हैं। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे जहाँ पे 1 बाय 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो पहले नंबर पे जो लिखा हुआ है, जैसे देखें यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है 10, तो ये असल में कॉलम को डिनोट कर रहा है। ये देखें कॉलम होते हैं, ये इस तरह से कॉलम है, ये सारे के सारे क्या हैं, कॉलम। तो रोज किस तरह से होती हैं वो भी मैं आपको साथ दिखाता हूँ कि रोज किस तरह से होंगी। ये कॉलम है, तो रोज जो होती हैं वो इस तरह से होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 रोज हैं और 10 कॉलम है। देखें इस तरह से 10 कॉलम है। अब देखें फर्ज किया हम 10 कॉलम और 8 रोज ज्यादा से ज्यादा कहाँ, ये इस मेथड से हम 10 रोज ही बना सकते हैं, 10 यानी 8 रोज और 10 कॉलम भी बना सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं बना सकते। तो जैसे हम इसका दूसरा मेथड यूज करते हैं तो उसमें हम कुछ भी कर सकते हैं। देखें जैसे इंसर्ट मेथड हम जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करने से हम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे टाइप करेंगे, हम यहाँ पे जाके हम टाइप करेंगे कुछ भी वैल्यू, जो भी वैल्यू हम टाइप करेंगे वो उतने नंबर ऑफ कॉलम्स आ जाएंगे और जितने आप नंबर ऑफ रोज इंसर्ट करना चाह रहे हो तो वो भी आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे मैं फर्ज के यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स इंसर्ट करता हूँ 15 नंबर ऑफ कॉलम्स इंसर्ट किए, यानी 15 कॉलम्स होंगे और मैं कहता हूँ कि 10 रोज होनी चाहिए। तो 10 रोज और 15 कॉलम मैंने सिलेक्ट किए, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। जैसे क्लिक किया तो अभी 10 कॉलम और 15 रोज वाला एक हमारे पास टेबल आ गया, ठीक है। तो इस टेबल को हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर क्लिक करें, डिजाइन का टैब खुला हुआ है, देखें यहाँ पे व्यू के बाद 2 अब न्यू टैब बने, एक डिजाइन वाला और दूसरा लेआउट। तो हम देखें जैसे हम डिजाइन पे क्लिक करते हैं, डिजाइन पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे ये यहाँ पे मोर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास टेबल के बहुत सारे फॉर्मेट आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम जैसे ही चेंज करते जाते हैं तो देखें आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है कि पीछे वो चेंज हो रहा है, ठीक है, टेबल का स्टाइल चेंज हो रहा है। फर्ज के मैं यहाँ पे ये रखता हूँ या ये रखता हूँ या कुछ भी, यहाँ से कोई भी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ तो देखें यहाँ पे एक टेबल उसी तरह का बना हुआ आ रहा है जैसे वहां पे हमें नजर आ रहा था। तो ऐसे यहाँ पे क्लिक करके इस टेबल को आप डिलीट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम तीसरा मेथड देखते हैं। तीसरा मेथड क्या है, टेबल पे आप जाएंगे और यहाँ पे आप ड्रा टेबल पे जाएंगे। ड्रा टेबल पे आप जाके यहाँ से आप ड्रैग करेंगे। देखें जैसे मैं ये ड्रैग कर रहा हूँ, इसमें ये बेनिफिट होता है कि आप नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स अपनी मर्जी से क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं फर्ज किया ये एक रो इंसर्ट कर रहा हूँ, ये दूसरी रो इंसर्ट कर रहा हूँ, ये तीसरी रो, ठीक है, चौथी, पांचवी, यहाँ पे कर देते हैं। ये देखें नंबर ऑफ रोज मैंने इंसर्ट कर ली, ठीक है, और नंबर ऑफ कॉलम इंसर्ट करना चाह रहा हूं अगर तो वो भी मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। 1 2 3 4, इसी तरह जितने मुझे चाहिए, फर्ज किया मुझे अभी यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ। अब मुझे एक ये कॉलम है, कॉलम में एक रो चाहिए तो मैं कॉलम में भी रो यहाँ पे बना सकता हूँ।
अगर कॉलम में दूसरी रो चाहिए तो दूसरी रो भी मैं बना सकता हूँ, और कॉलम में ही हमें तीसरी रोज भी चाहिए, जैसे हम रिजल्ट कार्ड वगैरह बनाते हुए टेबल बनाते हैं तो वो उसके लिए हम इस तरह का टेबल बना सकते हैं। तो इसमें भी सिंपल वही बात है, फर्स्ट आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पे ये ऑप्शन एक बना हुआ आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप क्लिक करते हो तो यहाँ से आपके पास डिजाइन का जो आप टैब है वहाँ पे जाके इसका कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। देखें जैसे मैं यहाँ से चेंज कर रहा हूँ, कोई भी डिजाइन आप रख सकते हो इसका, ठीक है। नॉर्मल ये डिजाइन है, और यहाँ से आप कोई अगर डिजाइन रखना चाह रहे हो तो वो भी आप अपनी मर्जी का रख सकते हो। जैसे मैं पास ये रख के ओपन करता हूँ तो ये देखें हमारे पास एक डिजाइन बना हुआ है। अब टेबल मर्ज करना किसे कहते हैं वो भी आपको बताता हूँ। अभी देखें कि फर्स्ट क्या मैं चाहता हूँ कि ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम एक ही कॉलम बन जाए। ये रोज आ रही है इसमें, मैं चाहता हूँ कि तीनों एक ही रो बन जाए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मर्ज सेल पे जाता हूँ, मर्ज सेल पे गया और ओके किया तो देखें ये तीनों जो हैं वो एक ही बन गया। ये देखें 1 2 3 ये थे ना, तो ये तीनों एक ही हमारे पास टैब आ गए, ठीक है। मर्ज किसे कहते हैं? एक ही को। फर्स्ट क्या मैं इस पूरे को मर्ज करना चाह रहा हूँ, ये ऊपर वाला जो पूरा है ना इसको मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मर्ज करना चाह रहा हूँ। ऐसे सिलेक्ट किया मैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके ये हमारे पास मर्ज का ऑप्शन आ रहा है। देखें यहाँ पे जो मर्ज का ऑप्शन आ रहा है उसको आपने मद्देनजर रखना है कि ये मर्ज का ऑप्शन होता है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है। जैसे मैं फर्स्ट इनको सिलेक्ट करके मर्ज के ऑप्शन पे जाता हूँ और मर्ज दोबारा से आप कर लेते हैं सिलेक्ट, तो देखें ये एक ही सेल बन जाएगा, पूरा का पूरा सेल बन जाएगा। तो देखें ये हमारे पास एक सेल बन गया। समझ आइए यहाँ तक? तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम आपको सिखाएंगे आगे पिक्चर इंसर्ट करने का मेथड, क्लिपबोर्ड, शेप्स, ठीक है। यानी इलस्ट्रेशन जितनी भी है ना, स्मार्ट आर्ट इसमें आता है, चार्ट आते हैं, तो ये इलस्ट्रेशन सिखाएंगे और लिंक्स वगैरह सिखाएंगे, साथ हेडर एंड फुटर सिखाएंगे, ठीक है। लिंक्स असल में इंटरनेट के बगैर यहाँ पे आप लिंक्स नहीं कर सकते, इसलिए लिंक्स को छोड़ के हम हेडर एंड फुटर पे जाएंगे और डायरेक्टली टेक्स्ट और सिंबल्स पे हम वर्क करेंगे। तो यहाँ तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें।